आज की क्लास का टॉपिक है वो भी इसी बिट टाइप इंस्ट्रक्शन ही है। उसके अंदर हमारा एक सेट कॉइल है। सेट कॉइल का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का है, ये सेट कॉइल है। और दूसरा रीसेट कॉइल। ये दोनों आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, यानी कि आउटपुट में लगते हैं और इसमें भी बूल टाइप वेरिएबल ही सपोर्ट करते हैं। तो आज की क्लास, ये प्रीवियस क्लास के इंस्ट्रक्शन थे जो हमने कवर कर रखे हैं। आज की क्लास में हम सेट कॉइल और रीसेट कॉइल को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर जैसे प्रीवियस क्लास में हमने एक असाइनमेंट लिया था जिसमें हमने एक पुश बटन से इस मोटर को स्टार्ट किया था और दूसरी पुश बटन से हमने इस मोटर को स्टॉप किया था। तो वही केस हमने जो डायरेक्ट कॉइल के साथ किया था। आज की क्लास में हम डायरेक्ट कॉइल से नहीं करेंगे। आज हम सेट कॉइल और रीसेट कॉइल की मदद से इस एग्जाम्पल को प्रोग्राम करेंगे। और उसके अलावा दूसरा असाइनमेंट था कि मोटर जब बंद हो जाएगी तो हमको एक हूटर बजाना है, और जब हूटर हम एक्सेप्ट कर देंगे तो एक एक्नॉलेज्ड लैंप यानी कि दूसरा एक इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। और फिर अगर रीसेट पुश बटन हम दबाते हैं तो अगर अलार्म आ रहा है, यानी कि मोटर अगर स्टॉप्ड पड़ी है तो अगेन अलार्म आ जाएगा, और अगर नहीं पड़ी है, अगर मोटर चल रही है तो कोई अलार्म नहीं आएगा। तो ये दोनों जो असाइनमेंट हैं वो हम आज सेट कॉइल और रीसेट कॉइल की मदद से इस क्लास में बनाएंगे। आज का टॉपिक है सेट कॉइल और रीसेट कॉइल। उसको यूज करके एक मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने का लॉजिक और इसका एक अलार्म जनरेट करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम फाइल्स में राइट क्लिक करके एक प्रोग्राम फाइल ऐड करेंगे। ये मैंने एक प्रोग्राम फाइल ऐड कर ली। अब मैं इसका नाम, जो भी प्रोग्राम का नाम हो वो डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं मैन प्रोग्राम डाल देता हूँ, मैन MAIN मैन अंडरस्कोर प्रो, ये नाम दे देता हूँ। ये मैन प्रोग्राम हो गया। तो इसके अंदर हम यहाँ पर आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम बनाने से पहले थोड़ा सा हम सेट कॉइल और रीसेट कॉइल को डिस्कस कर दें ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि सेट कॉइल और रीसेट कॉइल काम कैसे करते हैं। ये एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आप टूल में जाएंगे, यहाँ पर आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। जैसे ही इसमें सेट कॉइल और रीसेट कॉइल का इसमें इस तरह का इंस्ट्रक्शन है। सेट है तो सेट में S बना हुआ है, रीसेट होगी तो इसका R बना होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन काम कैसे करता है, जैसे प्रीवियस क्लास में जो हमने डायरेक्ट कॉइल पढ़ी हुई थी। डायरेक्ट कॉइल कैसे काम करती थी, जब इनपुट की कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो डायरेक्ट कॉइल एनर्जाइज हो जाती थी, यानी कि डायरेक्ट कॉइल का जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी। और जैसे ही इनपुट की कंडीशन फॉल्स होती थी तो उसके साथ ही डायरेक्ट कॉइल डी एनर्जाइज होती थी, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो जाती थी। लेकिन सेट और रीसेट कॉइल में क्या होता है कि सेट कॉइल की अगर बात करते हैं तो जैसे ही इनपुट की कंडीशन एक बार मैच होती है तो आउटपुट की कॉइल जो है, आउटपुट का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि सेट हो जाएगी। और फिर उसके बाद अगर इनपुट की कंडीशन फॉल्स होती है तब भी ये कॉइल सेट ही रहेगी। एक बार आउटपुट की कॉइल अगर सेट हो गई तो सेट ही रहती है, इनपुट की कंडीशन फिर फॉल्स हो जाने के बाद भी। एक बार इनपुट की कंडीशन अगर ट्रू हो गई और आउटपुट की कॉइल अगर सेट हो गई तो सेट ही रहती है। उसके बाद अगर इनपुट की कंडीशंस, अगर यहाँ पर कोई जो कंडीशन लिखी जाएंगी लेफ्ट साइड में, इसकी कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तब भी ये कॉइल जो है सेट ही बनी रहेगी। जब सेट और रीसेट का हम यूज करते हैं तो एक बार अगर सेट हो गई तो हमको उसी वेरिएबल को
रिसेट भी करना पड़ता है। अगर मैं इसका प्रोग्राम बनाएंगे, कुछ भी नाम दे देंगे, मान लीजिए x1 y1 या y1 2 y, कोई भी नाम दे देंगे xyz, तो उस वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर इसको रीसेट करने के लिए इसी वेरिएबल को रीसेट कॉइल के साथ दूसरी रंग में दूसरी कंडीशन के साथ लिखना पड़ेगा। यानी कि एक कंडीशन जो हमारी ट्रू होगी, उस कंडीशन के हिसाब से वो वेरिएबल सेट हो जाएगा। फिर उसको रीसेट करने के लिए उसी वेरिएबल को रीसेट इंस्ट्रक्शन के साथ हमें दूसरी कंडीशन के साथ उसे रीसेट कराना पड़ता। वहीं जो हमारी डायरेक्ट कॉइल थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जब तक हमारी इनपुट की कंडीशन ट्रू रहती थी तब तक हमारा आउटपुट का डायरेक्ट कॉइल एनर्जाइज रहता था, और जैसे ही इनपुट की कंडीशन फॉल्स होती थी तो आउटपुट की कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। तो ये इसमें डिफरेंस था। तो आज हम सेट और रीसेट कॉइल को यूज करते हुए एक मोटर को स्टार्ट स्टॉप और मोटर का अलार्म जनरेट करेंगे। जो प्रीवियस क्लास में हमने डायरेक्ट कॉइल को यूज करके प्रोग्राम बनाया था, आज हम सेट और रीसेट कॉइल को इस्तेमाल करके और NONC कॉन्टैक्ट यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और रिवर्स कॉन्टैक्ट को यूज करके आज इस प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये ब्रीफ हो गया। सबसे पहले हमको, जैसे मोटर हमने आप बोर्ड पे शायद देख पाए या मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मोटर मैंने 101 ली है। इस 101 मोटर को ऑन करने के लिए हमने एक स्टार्ट पुश बटन ली है। तो इसको थोड़ा सा बनाने से पहले क्लियर करते हैं। हम एक स्टार्ट पुश बटन लेंगे, ये वाली, ये हमारे चैनल पहले से वायर्ड है 0 1 2 3 4। 0 नंबर पे टॉगल स्विच है 0 1 2 3 4। ये 0 से लेकर के 4 जो हमारे चैनल हैं PLC के, वो हमारा पहला 0 चैनल जो है वो टॉगल स्विच से कनेक्टेड है। और फिर उसके बाद 3 पुश बटन है जो NO पुश बटन है, ये हमारी 1 2 3 है। और चौथा जो चैनल है वो हमारा NC टाइप पुश बटन के साथ मैप्ड है। उसके बाद 4 आउटपुट हैं, उसमें से हमारे 3 आउटपुट यूज हो रहे हैं। एक मोटर को स्टार्ट स्टॉप का, जो प्रीवियस लॉजिक इससे पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये ऑन है अभी। तो ये एक स्टार्ट स्टॉप का लैंप है 0 नंबर। उसके बाद ये जो लास्ट वाला 0 1 2 3 नंबर जो लैंप है वो हमने हूटर के लिए लिया है। और जो 2 नंबर लैंप है इसको हमने एक्नॉलेज्ड लैंप के लिए लिया है। और ये 1 नंबर स्पेयर है, इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका लॉजिक बना लेते हैं। इसको लॉजिक बनाने के लिए हम सबसे पहले टूल बॉक्स में जाएंगे और सबसे पहले हम एक NO यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और इसके अंदर हम सबसे पहले M101 अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर PV इस नाम का एक टैग बना देंगे। ये बना दिया। और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो मोटर ऑन करना है, तो हम यहाँ पर शट कॉइल लेंगे। तो ये ड्रैग करेंगे यहाँ से और ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पर हम एक टैग बना देंगे M101 अंडरस्कोर ऑन CMD, ऑन कमांड के नाम का। ये हमने बना दिया। तो जैसे ही हम इस पुश बटन को एक बार प्रेस करेंगे ये कमांड शट हो जाएगी और शट ही रहेगी। अब हमको स्टॉप कराना है, तो स्टॉप कराने के लिए हम एक नई रंग लेंगे और इसके अंदर एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम स्टॉप पुश बटन का टैग असाइन करेंगे। असाइन करने के लिए हम यहाँ पर टैग बनाएंगे ग्लोबल टाइप में, ग्लोबल ग्रुप में M101 अंडरस्कोर स्टॉप अंडरस्कोर PV। ये हमने एक टैग बना दिया। जैसे ही इसको हम प्रेस करेंगे तो ये जो सेट हुआ है कमांड, इसको रीसेट करना, यानी कि ये जो वेरिएबल है वो सेम ही रहेगा, बट इसमें हमने सेट इंस्ट्रक्शन में लिया था, इसमें हम रीसेट इंस्ट्रक्शन में लेंगे, सेम ही वेरिएबल को अटैच करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, एक रीसेट कॉइल लेंगे और इसके अंदर सेमी वेरिएबल यानी कि M101 ऑन CMD वाला कमांड को यहाँ असाइन कर देंगे। तो एक बार स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, और जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो मोटर स्टार्ट स्टॉप हो गई। अब इसका अलार्म जनरेट कर लेते हैं। अलार्म जनरेट करने के लिए हम एक नई रंग लेंगे और यहाँ पर हम एक रिवर्स कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम ऑन कमांड का वेरिएबल असाइन कर देंगे। हमारे पास ये फिजिकल इनपुट हमने नहीं लिया है, यानी कि फीडबैक हमने मोटर का नहीं लिया है। अगर ये प्रोसेस के अंदर होती, यानी कि किसी प्लांट के अंदर होती, तो हम फिर इसके रनिंग फीडबैक से इसका अलार्म जनरेट करते, जो प्रैक्टिकली किया जाता है। हम यहाँ पर इसके ऑन कमांड से ही अलार्म जनरेट करेंगे, यानी कि जब हमारा ऑन कमांड रीसेट हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, तब हम एक हूटर ऑन करेंगे, और जब हम रीसेट पुश बटन दबा देंगे तो हूटर को ऑफ कर देंगे, और साथ ही साथ एक एक्नॉलेज्ड लैंप इंडिकेशन का लैंप ऑन करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक रिवर्स कॉन्टैक्ट लिया ऑन कमांड का, और इससे हम एक हूटर ऑन करेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि हमने बताया कि हम यहाँ पर सेट और रीसेट को यूज करना है, तो हम यहाँ पर एक सेट कॉइल ले लेंगे, और जैसे ही ये इंडिकेशन ऑन कमांड का चला जाएगा यानी कि मोटर ऑफ हो जाएगी, तो हम एक यहाँ पर सेट कराएंगे। इसमें यहाँ पर हम एक हूटर नाम का टैग बनाएंगे। हूटर नाम के टैग को यहाँ पर हम सेट कर देंगे। तो जैसे ही ये मोटर ऑफ होगी तो हूटर ऑन हो जाएगा। सिंपल। अब हमको जैसे ही हम यानी कि मोटर बंद है इसका इंडिकेशन आ रहा है, और हमको एक एक्सेप्ट पुश बटन प्रेस करनी है, तब ये हूटर ऑफ होना चाहिए और साथ ही साथ एक दूसरा लैंप ऑन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये हूटर तो ऑन हो गया। अब हम एक नई रंग लेंगे और यहाँ पर हम इस कंडीशन को चेक कराएंगे। यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने कंडीशन यहाँ चेक करा दी, और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, एक पुश बटन लेंगे यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंगे, और यहाँ पर हम एक एक्सेप्ट पुश बटन बनाएंगे, यानी कि ACK_PV के नाम से हम एक टैग बना देंगे। ये पुश बटन बन गए। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो एक लैंप इंडिकेट करना चाहिए, तो इसके लिए एक सेट कॉइल लेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पर हम एक्नॉलेज्ड ACKED_लैंप नाम दे देते हैं, यानी कि एक्नॉलेज्ड हो गया, उसका एक इंडिकेशन का लैंप सेट हो जाएगा यानी कि ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही एक्नॉलेज्ड लैंप ऑन होगा तो उसके साथ ही हमारा हूटर ऑफ होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक नई रंग लेंगे और यहाँ पर हम इन कंडीशन को चेक कराएंगे। एक तो मोटर ऑफ होनी चाहिए, दूसरा एक्नॉलेज्ड लैंप ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर एक्नॉलेज्ड लैंप का इंडिकेशन ले लें। जैसे ही एक्नॉलेज्ड लैंप ऑन होगा उसके साथ ही हूटर को ऑफ कराना है। तो हूटर वाला जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ पर रीसेट कराएंगे। तो हम एक रीसेट कॉइल लेंगे और इसके अंदर हम हूटर वाला जो वेरिएबल था उसको हमने यहाँ रीसेट करा दिया। यहाँ तो हूटर जैसे ही ये बंद हुई थी हूटर ऑन हो गया था, और यहाँ पर जैसे ही हमने एक्नॉलेज प्रेस किया तो हमारा एक एक्नॉलेज्ड लैंप ऑन हो गया, और जैसे ही लैंप ऑन होगा तो हूटर को ऑफ करा दिया, यानी कि ये एक्नॉलेज्ड हो गया। अब एक और रह गई कंडीशन इसमें,
हूटर तब भी बंद होना चाहिए जब हमारी मोटर ऑन हो। तो इसमें एक और कंडीशन भी लगा सकते हैं, इसमें एक ब्रांच लगाएंगे और यहाँ पर हम एक ब्रांच में इस वेरिएबल का एक एनो कॉन्टैक्ट लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऑन कमांड ले लेंगे और जब ये ऑन कमांड हमारे पास आ जाएगी तो हूटर बंद होना चाहिए। यानी कि दो कंडीशन में हमारा हूटर बंद होगा। एक तो हम जब मोटर बंद है और हमने एक्सेप्ट कर दिया तो हूटर बंद होना चाहिए। दूसरा, अगर मोटर चालू है तब भी बंद होना चाहिए। ये कंडीशन हम डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने डाल दी। उसके बाद हूटर बंद हो गया, एक्नॉलेज लैंप ऑन हो गया, तो एक्नॉलेज बटन भी हो गई। अब एक रीसेट बटन भी है। तो रीसेट बटन को, यानी कि जब मोटर ऑफ है और उस केस में हम अगर रीसेट पुश बटन दबाएंगे तो दोबारा से हमारा हूटर ऑन होना चाहिए और एक्नॉलेज लैंप बंद होना चाहिए। क्योंकि उसने रीसेट करने का मतलब ये हो गया कि एक बार रीसेट कर दिया, सारी कंडीशन रीसेट हो गई और उसने एक बार स्कैन किया कि हमारी कोई मोटर ऑफ तो नहीं पड़ी है। जो भी मोटर ऑफ पड़ी होगी उसका हूटर ऑन कर देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक हम रंग लेंगे और यहाँ पर एक बार हम मोटर के ऑफ के सिग्नल को, यानी कि ऑफ की कमांड को यहाँ पर चेक कराएंगे। उसके साथ यहाँ पर हम एक रीसेट पुश बटन लेंगे और इसके अंदर हम रीसेट पुश बटन का कॉन्टैक्ट डाल देंगे। तो इसका नाम रख देंगे रीसेट, या RST नाम दे सकते हैं, RST _PV, ये हमने इसका नाम दे दिया। तो जैसे ही ये देखेगा कि मोटर बंद है और हमने इसको प्रेस कर दिया तो हमारा ये लैंप ऑफ हो जाएगा। जो एक्नॉलेज वाला लैंप ऑन है इसको हम यहाँ ऑफ कर देंगे। इसको लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक रीसेट कॉइल लेंगे और इसके अंदर हम जो लैंप है एक्नॉलेज, इसको रीसेट कर देंगे। और इसमें एक कंडीशन और भी डाल सकते हैं, जब ये ऑन कंडीशन में है, मोटर ऑन कंडीशन में है, तब इसको ऑफ करा दें। तो इसके लिए भी हम एक ब्रांच लिख देंगे, यहाँ पर एक ब्रांच डालेंगे और इसके अंदर ये वाला सिग्नल है जो ऑन कमांड का, उसे भी यहाँ टेस्ट करें। यानी कि हमको बंद करने के लिए कई सारी कंडीशन हम इसके लिए लिख सकते हैं कि कब कब हमको इसको बंद करना। तो यहाँ पर जो भी कॉइल सेट होगी उसको रीसेट भी कराना होता है। तो जहाँ भी हमने सेट किया है उसको रीसेट कर दिया है। जैसे कि हमने स्टार्ट पुश बटन से इस ऑन कमांड को सेट किया था, तो स्टॉप पुश बटन से हमने उसी वेरिएबल को रीसेट कर दिया। इसका काम हो गया। उसके बाद हूटर को हमने ऑफ कमांड से, यानी कि जब मोटर ऑफ है तब हूटर ऑन कराया था, यानी कि सेट कराया था। उसके बाद हूटर को हमने जब एक्नॉलेज पुश बटन प्रेस की थी उस टाइम में एक्नॉलेज लैंप ऑन करा दिया और उसकी ही बिट से हूटर को ऑफ करा दिया, यानी कि हूटर भी रीसेट हो गया। उसके बाद जो एक्नॉलेज्ड लैंप जो सेट पड़ा था उसको भी हमने यहाँ पर रीसेट करा दिया, रीसेट पुश बटन से। और जब मोटर ऑन होगी तब तो ये वैसे ही रीसेट होना चाहिए। तो ये भी हमने कंडीशन है। तो इस प्रकार से हम सेट और रीसेट कॉइल को यूज करके अपने लॉजिक को बना सकते हैं। तो अब ये लॉजिक बन गया है। अब इसको हम एक बार, अच्छा मेन लॉजिक तो बन गया है, अब इसको हम फिजिकली मैप करना बाकी है। फिजिकली इसको किस चैनल के साथ मैप करना है, तो उसके लिए हम एक नई फाइल, प्रोग्राम फाइल बनाएंगे और इसके अंदर हम IO मैपिंग करेंगे। इसका नाम भी दे देते हैं IO_map। ये हमने नाम दे दिया।
इसके अंदर हम आईओ मैपिंग कर लेंगे। तो आईओ मैपिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लेंगे और इसको हम फास्ट करेंगे थोड़ा सा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे मैपिंग करते हैं आईओ की, तो इसको हम थोड़ा फास्टली इसको कर देंगे। तो इसको मैप करने के लिए सबसे पहले हमने जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिया, यहाँ पर हम अपना DI डाल देंगे, यानी कि _IO_EM_DI_01 ये वाला चैनल हम यहाँ पर ले लेंगे। और इससे हम सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन को मैप करा देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉइल लेंगे और यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन को मैप कर देंगे। अब एक मैप हो गई, तो अब हम इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट। इसका नेक्स्ट चैनल लेंगे और स्टॉप पुश बटन को मैप कर देंगे। उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, तीसरा चैनल लेंगे और इसके लिए ये हमारी एक्नॉलेज्ड पुश बटन हो जाएगी, ये रही है, इसको मैप कर देंगे। उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे और चौथे चैनल से हम रीसेट पुश बटन RSTPB, यानी कि हमारे चारों DI मैप हो गए हैं। अब हम DO को भी मैप कर लें। DO को मैप करने के लिए हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम वो एड्रेस डालेंगे, यानी कि इनपुट सेक्शन में हम वो एड्रेस डालेंगे जो हमारी कमांड मैन प्रोग्राम से बन के आ रही है। मैन प्रोग्राम से हमारी कमांड बन के आ रही है, वो है, यहाँ पर टाइप कर सकते हो M101 ऑन कमांड। जैसे ही ये ऑन होगी तो हमारा किस चैनल पर जाना चाहिए, ये जाएगा _IO_EM_DO_00 0 पे चला गया। और इसका कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम एक हुटर को मैप कर देंगे। हुटर का एड्रेस हमने लास्ट वाला चैनल लिया है, यहाँ के हिसाब से 0 1 2 3 नंबर हो गया, तो हम यहाँ पर 3 नंबर डाल देंगे। और हुटर के बाद इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और एक एक्नॉलेज ACKED लैम्प, इसको हम 2 नंबर चैनल से मैप कर देंगे। तो इस प्रकार से ये आईओ मैपिंग भी हो गई और मैन प्रोग्राम भी यहाँ पर डेवलप हो चुका है। अब मैं इसको एक बार प्रोग्राम को डाउनलोड करूँगा। तो डाउनलोड के लिए डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे एक बार क्लिक करेंगे, यस करेंगे। तो अब ये यहाँ पर प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ पर देख पाएंगे मोटर बंद है, यानी कि मोटर कमांड 0 है, इसलिए हुटर ऑन है। आप यहाँ पे देख पाएंगे हुटर ऑन है और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे यहाँ हुटर ऑन है। अब इस केस में अगर मोटर बंद है और इसका हुटर का इंडिकेशन आ गया है, तो अब हम इसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक एक्नॉलेज्ड लैम्प का इंडिकेशन आना चाहिए। तो हमारी एक्सेप्ट पुश बटन होगी, ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, ये एक्नॉलेज्ड, ये रिसेट। तो हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये लैम्प ऑन होना चाहिए और हुटर बंद हो जाना चाहिए। तो मैं एक बार प्रेस कर देता हूँ। एक बार प्रेस जैसे किया, ये ऑन हो गई और हुटर बंद हो गया। तो ये हो गया। अब अगर इसी जगह पर अगर मैं एक बार रीसेट करता हूँ तो हुटर दोबारा से आना चाहिए। ये हुटर आ गया क्योंकि मोटर बंद पड़ी है। अब अगर हम एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पुश बटन हमारी ये है, तो क्या होगा, ये स्टार्ट हो गई, यानी कि पहला DO हमारा ऑन हो गया, ये स्टार्ट हो गई। और अगर हम स्टॉप करेंगे तो इस पुश बटन से हम स्टॉप करेंगे तो ये लैंप बंद हो जाएगा और साथ ही साथ हुटर ऑन हो जाएगा। तो हमें एक बार स्टॉप पुश बटन से यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे मोटर का इंडिकेशन बंद हो गया और हुटर ऑन हो गया। अब अगर इसको एक बार एक्सेप्ट करेंगे तो ये अलार्म जाना चाहिए और एक्नॉलेज्ड ऑन होना चाहिए। ये देखिए हमने किया तो ये हुटर जो बंद हो गया और एक्सेप्ट एक इंडिकेशन, एक्नॉलेज्ड का इंडिकेशन आ गया। तो इस तरह से हमने इस क्लास में सेट और रीसेट कॉइल को इस्तेमाल करके एक मोटर का स्टार्ट स्टॉप का लॉजिक डेवलप किया और टेस्ट किया, साथ ही साथ उसका अलार्म जनरेट किया और टेस्ट किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।